बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन फिर भी जेब खाली रहती है, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। लगता है जैसे रिस्क आ रहा है मगर टिक नहीं रहा। भाइयों बहनों, याद रखो, बरकत और दौलत दो अलग चीजें हैं। दौलत बहुतों के पास है मगर बरकत सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। आज जो वजीफा मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कोई कहानी या सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसे बुजुर्गों ने आजमाया और कुरान ने खुद इसकी गवाही दी। ये है सूरतुल वाक़िया का अमल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ता है उसे कभी फाका नहीं होता। सोचो जरा, नबी का वादा है तो फिर कमी कैसे रह सकती है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स था, दिन रात मेहनत करता था मगर घर में गुर्बत का साया था। एक दिन एक आलिम ने कहा, बेटा अल्लाह के कलाम से अपना नसीब बदल, दुनिया के हिसाब से नहीं, ईमान के हिसाब से। उसने पूछा, क्या करूं? आलिम ने कहा, रात सोने से पहले वुजू कर, 2 रकत नफिल पढ़, फिर सूरतुल वाक़िया एक बार दिल के यकीन के साथ पढ़ और सोने से पहले बस एक दुआ मांग, या अल्लाह रिज़्क़ दे मगर हलाल दे मगर बरकत के साथ दे। वो शख्स कहता है कि मैंने मुसलसल 40 दिन ये अमल किया। पहले हफ्ते कुछ खास नहीं हुआ मगर तीसरे हफ्ते के बाद जैसे जिंदगी बदल गई। अचानक एक नया जरिया बना, एक पुरानी बात से नया काम निकला और उस दिन के बाद घर में कभी खाली बर्तन नहीं देखा। भाइयों बहनों, ये है कुरान का कमाल। जब हम दुनिया वालों के दरवाजे खटखटाते हैं तो वो बंद होते हैं, लेकिन जब अल्लाह के दरवाजे पर सर झुकाते हैं तो हर बंद दर खुल जाता है। सूरतुल वाक़िया रिज़्क़ के दरवाजे खोलती है, लेकिन शर्त यह है कि नीयत पाक हो। ये अमल शुरू करने से पहले नियत कर ले कि ये दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए है। तरीका बहुत आसान है। रोज़ाना मगरिब या इशा के बाद वज़ू करके क़िबला रुख बैठें। पहले 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर 1 बार सूरतुल वाक़िया पढ़ें, आखिर में फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें और हाथ उठाकर दिल से दुआ करें, या रज़्ज़ाक़, या वासे, या फ़त्ताह, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे नसीब में आसानी लिख दे और मुझे हलाल रास्ते से रोज़ी अता कर। अब यहाँ एक बात समझ लो, वजीफ़ा असर तब करता है जब दिल में यकीन हो। अगर ज़बान से पढ़ो मगर दिल में शक हो तो कुछ नहीं बदलेगा, और अगर दिल से पढ़ो तो अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलता है जहाँ तुमने सोचा भी नहीं होता। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। नहीं भाई, कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, यानी अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद को बदलने की कोशिश नहीं करती। यानी रिज़्क़ की बरकत के लिए सिर्फ वजीफा नहीं, दिल की सफाई भी ज़रूरी है। झूठ, हराम या हसद, ये सब बरकत के दुश्मन हैं। मैंने एक औरत को देखा जो हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ती थी। वो कहती थी कि पहले मेरा शौहर बेरोजगार था, घर में तंगी थी, मगर जैसे ही हमने ये अमल शुरू किया ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने हमारे नसीब का दरवाज़ा खोल दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना देते हैं उससे ज़्यादा वापस आता है। याद रखो, रिज़्क़ का ताल्लुक़ सिर्फ पैसे से नहीं होता। जब तुम्हारे दिल में सुकून आ जाए, जब घर में मुस्कुराहट हो, जब बच्चों के चेहरों पर इत्मीनान हो, वो भी रिज़्क़ है। अल्लाह सिर्फ रोटी नहीं देता, अल्लाह दिल का चैन भी देता है, लेकिन उस चैन के लिए शर्त है अल्लाह पर भरोसा। ये वजीफ़ा रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट लेता है, लेकिन अगर ईमान के साथ पढ़ा जाए तो जिंदगी बदल देता है। कभी कभी अल्लाह देर करता है, लेकिन देता ज़रूर है, क्योंकि उसके पास खजाने बेहिसाब हैं। बस उसके दर पे यकीन के साथ जाना है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये महज इत्तेफाक नहीं, शायद अल्लाह चाहता है कि आप भी इस अमल से फैज़ पाएं। आज रात से शुरू करें, मगरिब या इशा के बाद दिल के सुकून से मोहब्बत के साथ सूरतुल वाक़िया पढ़ें और अपने रिस्क के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए दुआ करें। फिर देखिए बरकत कैसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में उतरती है। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, वजीफ़ा ज़बान से नहीं, दिल से पढ़ा जाता है। जो दिल के यकीन से अल्लाह को पुकारे वो कभी खाली नहीं लौटता। अगर आज की ये बात आपके दिल को लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और नूरानी वज़ाइफ आप तक पहुँचते रहें, तो सदक़ा जारिया समझ के सब्सक्राइब ज़रूर करें। हो सकता है आपके एक सब्सक्राइब से किसी और की ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत, दिल में सुकून और ईमान में मजबूती अता फरमाए।